हेलो हाय नमस्ते, माय नेम इज़ आशमा गुप्ता एंड आज से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे फॉर दी 12th बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज ऑफ कोर्स नीट एग्जाम। ज़्यादा फोकस नीट पर ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो जो भी एडिशनल टॉपिक्स होंगे फॉर नीट एग्जाम वी आर गोइंग टू कवर हियर। सो इनऑर्गेनिक के अंदर जो हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। काफ़ी आसान सा चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इनऑर्गेनिक के लिए अगर मैं पहले ही जो आपके दिमाग में सवाल आते हैं बुक्स कहाँ से कौन सी रेफर करनी है, सो सबसे पहले प्रायोरिटी बेटा आपके एक तो ये नोट्स होने चाहिए जो मैं आपको करवाऊंगी लिखवाऊंगी। सेकंड प्रायोरिटी ऑफ कोर्स आपकी एनसीईआरटी सेकंड में नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़नी है। डी एंड एफ ब्लॉक के एनसीईआरटी साथ साथ नहीं पढ़ना, जब मैं पूरा चैप्टर खत्म करा दूँ आप तब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की एनसीईआरटी पढ़ना। इसके अलावा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है इनऑर्गेनिक के केस में, बीट दी एग्जाम्पल्स, बीट इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर करना है, जितने भी क्वेश्चंस मैं नोट्स के अंदर करा रही हूँ उनको करना है। और उसके बाद जो भी आप सप्लीमेंट्री बुक रेफर कर रहे हैं दैट यू कैन प्रैक्टिस, प्लस PYQs तो करने ही करने हैं। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज की क्लास में हम कवर करेंगे दी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दी चैप्टर की डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्यों हमने इनको डी एंड एफ ब्लॉक बोला, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे डिटेल के अंदर। पहले डी ब्लॉक कवर करेंगे फिर एफ ब्लॉक कवर करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री आती है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये हम कैटेगराइज करते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर। सो ब्लॉक केमिस्ट्री में बेसिकली ब्लॉक जो होता है ये हम कैसे बताते हैं कि ये इस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये उस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये SPDF बेसिकली हमारी क्या होती हैं, सब शेल्स होती हैं, है ना। सो शेल्स होती हैं, शेल्स में सब शेल होता है, सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो हम बोलते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो आपकी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो ऑर्बिटल्स में होती है, 90%, शाई स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या डिफाइन करते हैं, जब हम फिलिंग कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन की तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सी सबशेल में भरता है, उस हिसाब से हम क्या डिफाइन करते हैं बेटा, ब्लॉक डिफाइन करते हैं। सो डी ब्लॉक का मतलब है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज in which last electron, जब हम फिलिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करता है, डी सबशेल के अंदर एंटर करता है। अब अगर हम बात करें डी सबशेल की, सो हमने 11th में एक चीज करी थी जिसको हम बुलाते हैं क्वांटम नंबर्स, राइट। सो डी सबशेल के लिए अगर मैं बात करूं तो जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है जिसको हम L से डिनोट करते हैं, डी सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ L की वैल्यू S, P, D और F। L की वैल्यू S के लिए होती है 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए कितनी हो जाती है आपकी 3 हो जाती है, ठीक है। सो डी सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर L कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम ML से भी डिनोट करते हैं, जिसको वो बेसिकली हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल्स बताता है। L की वैल्यू अगर 2 है, 2, तो ML की वैल्यू कहां से कहां लाए करती है बेटा, ML लाए करता है -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0, ठीक है। यानी अगर डी सबशेल के लिए L की वैल्यू 2 है तो ML की वैल्यू क्या आएगी, -2 से लेके +2 इंक्लूडिंग 0, यानी 5 वैल्यूज आएंगी, -2, -1, 0, +1 एंड +2। और इसीलिए हम बोलते हैं डी सबशेल के अंदर हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, वी हैव द प्रेजेंस ऑफ 5 डी ऑर्बिटल्स। इनको हम अपनी आसानी के लिए स्क्वायर बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। ML की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ML की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1, +2। अदर वे भी लिख सकते हैं हम,
+2 +1 0 -1 -2, उससे फर्क नहीं पड़ता है. सो डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं? वी हैव द प्रेजेंस ऑफ 5d ऑर्बिटल्स. अब अगर हम बात करें बेटा एक ऑर्बिटल के अंदर, ये जो एक स्क्वायर बॉक्स है इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? सो एन ऑर्बिटल, ऑर्बिट अलग होता है, ऑर्बिट्स होती हैं शेल. ऑर्बिटल, एन ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ, जल्दी से अपने आप इसका आंसर मन में सोच लो क्या होगा. आप चाहे तो आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. एन ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ये जो एक डब्बा है, स्क्वायर बॉक्स है, इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल हो सकते हैं. दैट टू इन ऑपोजिट स्पिन, एक अपवर्ड में होता है तो एक डाउनवर्ड में होता है. सो चाहे ऑर्बिटल किसी भी सबशेल का हो, चाहे वो s का हो, चाहे वो p का हो, चाहे वो d का हो, चाहे वो f का हो, एक ऑर्बिटल के अंदर ये जो एक स्क्वायर बॉक्स होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं. क्योंकि d सबशेल के अंदर 5d ऑर्बिटल्स हैं. फटाफट से सोच के बता दो, इन 5d ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यार? एक डब्बे में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं तो 5d के ऑर्बिटल्स में बेटा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10. और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक, उसके अंदर कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है? 10 ग्रुप्स आर प्रेजेंट. क्योंकि डी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं. सो कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता जाएगा और इसीलिए हम बोलते हैं कि यहां पर कितने ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं? 10 ग्रुप्स आर प्रेजेंट फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12. कहां से कहां तक होता है? 3 से 12 तक. एस ब्लॉक के अंदर हो जाता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. डी ब्लॉक के अंदर हो जाता है 3 से लेके 12 और पी ब्लॉक के अंदर कौन सा हो जाता है आपका? 13 से लेकर 18 तक. एफ ब्लॉक जो होता है उसको हमने पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा हुआ है इन 2 रोज, बट वो एक्चुअली में ग्रुप 3 के मेंबर होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो हमने अभी तक क्या कहा कि डी सबशेल के अंदर 5d ऑर्बिटल्स होते हैं. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जो 5d के ऑर्बिटल्स हैं उनमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. और इसीलिए डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12. इसके अलावा अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का है ना, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, तो हम ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहला स्टेप तो होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना. ठीक है. सो ग्रुप नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डी के इलेक्ट्रॉन्स, ये रहने देते हैं, n-1 डी के इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स. इसका एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं. इससे पता लगता है कि हमने काफी टेढ़ा लिख दिया है, तो इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देते हैं. चलिए, मान लीजिए हमें किसी का ग्रुप निकालना है. डी ब्लॉक का एलिमेंट लूंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि डी ब्लॉक का एग्जाम्पल देना है. मान लो बेटा मैंने लिया मैग्नीज. मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25. ठीक है. इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होता है आर्गन 18, नियरेस्ट नोबल गैस, वरना पूरा एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. फिर आता है 4s2. ठीक है. कैल्शियम तक 4s2 कंप्लीटली फिल हो जाता है, 4s पूरी तरह भर जाता है. कैल्शियम के बाद स्कैंडियम से डी की फिलिंग स्टार्ट होती है, तो 3d1 3d2 इस तरह से होता है. पर डी को हम अंदर लिखते हैं ताकि जो डी की सारी सबशेल्स हैं वो एक साथ आ जाए. तो यहाँ पे 20 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन 5 हुआ तो 3d5 होता है.
मैं एक बार दोबारा बता रही हूं कि हम इसको ऐसा क्यों लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। तो थर्ड शेल की सारी सब शेल इकट्ठे हो जाए इसीलिए हम 3d को लिखते हैं। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन 3d में बाद में जा रहा है, 4s में तो पहले ही चला गया था, फिर भी हम 3d को अंदर लिखते हैं क्योंकि इनर शेल का होता है, प्लस सारी शेल एक साथ आ सके सब शेल्स, और आप के एलिमेंट का भी कॉन्फ़िगरेशन वापस लिख सके। जैसे 1s पहली शेल जो होती है के, उसमें एक ही सब शेल होता है 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड शेल के अंदर 2 सब शेल होती है 2s और 2p, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 8 हो गए, 6 और 2 8। थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल हैं 3s 3p 3d। इलेक्ट्रॉन देखें 6 2 8 5 कितना हो गया 13, और फिर 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, जो वैलेंस शेल है आपकी। सो 2 8 13 2। आप के एलिमेंट वाला कॉन्फ़िगरेशन भी वापस लिख सके इसीलिए हम ऐसा करते हैं। 3d को अंदर लिखा जाता है बट इलेक्ट्रॉन 3d में भर रहा होता है एज पर एनर्जी लेवल, ठीक है। अब हमें मैग्नीज का ग्रुप नंबर निकालना है, तो ग्रुप नंबर क्या है n-1d इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन। यहां पर n रिप्रेजेंट करता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट जो होता है हाईएस्ट। अब यहां पर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 4 है। 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 2, प्लस n-1d यानी 4 - 1 कितना हो गया 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, तो 5 + 2 यानी ग्रुप नंबर कितना हो गया इसका 7 हो गया। तो मैग्नीज कहां पे बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 7, वरना आसान भाषा में समझ लो, ये वाले d के इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले s के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दो, जो आएगा वो आपका क्या होगा ग्रुप नंबर होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, कॉपर। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 3d10 4s1, फुली फिल्ड की वजह से स्टेबिलिटी होती है। यहां पे अगर हम ग्रुप नंबर निकालेंगे तो अब सीधा करते हैं, ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे कॉपर का, n-1d यानी अगर मेरी वैलेंस शेल 4th है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो 4 - 1 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, प्लस ns में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 यानी 10 + 1 यानी कॉपर कौन से ग्रुप में आएगा बेटा, कॉपर ग्रुप 11 के अंदर आएगा, ठीक है। सो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, n-1d के इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट वाला, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, जो वैलेंस शेल होती है आपकी, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें d के जो ऑर्बिटल्स हैं, d सबशेल में जो 5 d के ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दे आर dxy dyz dxz dx² - y² एंड dz²। जैसे p के अंदर 3 ऑर्बिटल होता है px py pz, ऐसे d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं dxy dyz dxz dx² - y² एंड dz², ठीक है। सो यहां पे मैं लिख देती हूं, यहां पे हम सबशेल लिख रहे हैं, यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो s सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है तो एक ही स्क्वायर बॉक्स, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 3 बॉक्स बनाते हैं हम इस तरह से, यहां एक, यहां इस तरह से। d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो हम 5 स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, और f के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 7 ऑर्बिटल्स होते हैं तो हम 7 स्क्वायर बॉक्सेस इस तरह से बना देते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो s के सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p के सबशेल में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब अगर मैं ऑर्बिटल्स की शेप की बात करूं तो s के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, p के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन से शेप के होते हैं, डम्बल, जो जिम में हम उठा रहे होते हैं उस तरह का दिखता है डम्बल शेप का। d के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डबल डम्बल होते हैं। सो d ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, दे आर डबल
डबल डंबल समझ रहे हो? अगर ये एक डंबल है जिसको हम अपनी उसमें आसानी में ऐसे, और एक और डंबल हो गया इस तरह से, तो डबल डंबल होता है। अच्छे से अभी बनाऊंगी। दे आर डबल डंबल शेप्ड एक्सेप्ट dz²। मैंने क्या कहा? डी के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ये डबल डंबल शेप के होते हैं एक्सेप्ट dz²। dz² जो होता है वो डबल डंबल शेप का नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। सो अगर हम डी के ऑर्बिटल्स की शेप बनाएं तो हमारे पास कौन कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। सो एक्सिस बनाएंगे। एक्स वाई का मतलब है एक्स वाई एक्सिस, वाई जेड का मतलब है वाई जेड एक्सिस, उस तरह से। चलो अगर बेटा मैं ये वाली एक्स एक्सिस ले रही हूं और ये वाली वाई एक्सिस ले रही हूं, ठीक है, सो डी एक्स वाई जो होता है वो डबल डंबल शेप का होता है, और डी एक्स वाई ऑर्बिटल जो होता है वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करता है, बीच में। तो ये कुछ इस तरह का होगा, इन बिटवीन दी एक्सिस। और कौन से एक्सिस के इन बिटवीन में है? एक्स और वाई के। डी वाई जेड में अगर मैं ये वाई एक्सिस ले रही हूं और ये जेड एक्सिस ले रही हूं, डी वाई जेड भी कहां पे लाई करता है? इन बिटवीन दी एक्सिस। कौन से एक्सिस के बीच में लाई करेगा? वाई और जेड एक्सिस के बीच में लाई करेगा। फ्लावर इतना परफेक्ट नहीं बना, अब बन गया। ठीक है, डी एक्स जेड जो होगा, अगर हम ये एक्स एक्सिस ज्यूम कर रहे हैं, ये जेड एक्सिस ज्यूम कर रहे हैं, तो डी एक्स जेड कहाँ लाई करता है बेटा? डबल डंबल कहाँ पे लाई करता है? एक्स और जेड एक्सिस के बीच में लाई करता है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस होता है। ये एक्स एक्सिस ले रही हूं मैं, ये वाई एक्सिस ले रही हूं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाई करता है एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। तो आई होप आपको इसमें और इसमें फर्क समझ आ रहा होगा। ये भी डबल डंबल शेप है, ये भी डबल डंबल शेप है, बट डी एक्स वाई में क्या है? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है ऑर्बिटल, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ऑर्बिटल कहां पे लाई कर रहा है बेटा? एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ऑन दी एक्सिस है। डी जेड स्क्वायर लाई करता है ऑन दी जेड एक्सिस, बट ये डबल डंबल शेप का नहीं होता। इस तरह से आपकी एक डोनट की तरह रिंग होती है, जैसा आपने डंकिन डोनट, एमओडी, इन सब में खाया होगा, और भी जो डोनट्स की ब्रांड्स होती हैं। थोड़ा सा पेन, ये इस तरह का होता है कि ये डंबल शेप है और इधर एक आपकी डोनट की तरह रिंग होती है। ठीक है, ये डी जेड स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चार में क्या सिमिलैरिटी और इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप कहोगे मैम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो हमें डबल डंबल शेप के दिख रहे हैं, डी जेड स्क्वायर नहीं होता। और यही बात मैंने आपको पीछे बताई थी कि डी के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर डबल डंबल शेप्ड एक्सेप्ट, डी के 5 के मतलब डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डबल डंबल शेप के होते हैं, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर चाहे वो कोई सी भी सबशेल का हो, 3D का हो, 4D का हो, अगर डी जेड स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है तो वो डबल डंबल शेप का नहीं होता। ठीक है, आपको ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 2 में क्या डिफरेंस दिख पा रहा है? अगर आप ऊपर वाले 3 में ध्यान देंगे तो ये वाले जो 3 ऑर्बिटल्स हैं बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये आपको कहां पे दिख रहे हैं? दे आर लाइंग इन बिटवीन दी एक्सिस। ये कहां पे लाई कर रहे हैं? एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं। एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये कहां पे लाई कर रहे हैं? दे आर लाइंग ऑन दी एक्सिस। एक्सिस
का प्लूरल है, AXIS का प्लूरल है, एक्सिस AXES। सो ये dx² - y² एंड dz² ये लाई करते हैं ऑन द एक्सिस या अलोंग द एक्सिस भी बोल सकते हैं। ये तीन लाई करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। ये जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं dxy, dyz, dxz, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कराऊंगी। इन तीन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को बेटा हम एक और नाम से बुलाते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज योर T2G ऑर्बिटल्स। इनको क्या बुलाते हैं? T2G ऑर्बिटल्स। आई रिपीट दिस अगेन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो अगर तुम भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट। क्या मतलब होता है? ट्रिपली डीजनरेट के जो तीन ऑर्बिटल्स हैं ये सेम तरह के होते हैं, और ये जो ऑन द एक्सिस वाले होते हैं इनको हम क्या बुलाते हैं? EG ऑर्बिटल्स। EG ऑर्बिटल्स का मतलब होता है इवनली डीजनरेट, इवनली डीजनरेट, ठीक है। सो जो तीन ऑर्बिटल्स एक तरह के हैं जो एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं, dxy, dyz, dxz, इनको एक और नाम दिया जाता है T2G ऑर्बिटल्स। और dx² - y² एंड dz² ये एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, ये xy के ऊपर लाई करता है, ये z के ऊपर लाई करता है। इनको क्या बुलाते हैं? EG ऑर्बिटल्स या फिर इवनली डीजनरेट, ठीक है। सो अभी तक हमने ये सारी बातें करी कि डी ब्लॉक जो होता है, डी ब्लॉक, उसके अंदर कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है? हमारे पास 10 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होता है? 3 से लेके 12 तक होता है। डी ब्लॉक के अंदर अगर हमें ग्रुप नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? n-1 डी के इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स। हमने डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप भी डिस्कस कर ली है। तो अब स्टार्ट करते हैं मेन इंट्रोडक्शन से। अभी तक तो मैंने आपको ये सब बताया कि डी ब्लॉक क्यों था, डी ऑर्बिटल क्या है, डी सबशेल क्या है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक है बेटा? 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक, यानी टोटल आपके पास कितने ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं? 10 ग्रुप्स होते हैं। बट ये स्टार्ट कहाँ से होता है? डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 से लेकर कहाँ तक? ग्रुप नंबर 12 तक होता है। इनके अंदर डी ऑर्बिटल्स प्रोग्रेसिवली फिल होते जाते हैं 4 लॉन्ग पीरियड्स में। हमारे पास जो डी ब्लॉक होता है वो 4 पीरियड्स में, 4 लॉन्ग पीरियड्स में होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो जो डी ब्लॉक होते हैं बेटा ये 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड में, यानी 4 लॉन्ग रोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें डी ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल होता है, एक 3D, 4D, 5D, 6D अभी करेंगे। सो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम दी 4th पीरियड इट स्टार्ट्स, है ना। जैसे पहली सीरीज होती है हमारे पास कैंडियम से लेकर जिंक तक, 21 से लेकर 30 तक। तो यहाँ पे 3D सीरीज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका क्या भर रहा होता है? 3D ऑर्बिटल भर रहा होता है। स्कैंडियम के बाद, और ये कौन से पीरियड में आता है? 4th पीरियड में। अभी पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी मैं आपको। यूट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक, यहाँ पे 4D ऑर्बिटल भर रहा होता है, इसीलिए हम इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं? 4D सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लैंथनम से लेकर मरकरी, 80 एटॉमिक नंबर होता है, इसको हम बुलाते हैं बेटा 5D सीरीज क्योंकि यहाँ पे 5D ऑर्बिटल भर रहा होता है। और फिर आता है एक्टिनम से लेकर कॉपरनीशियम 112 पे, इस सीरीज को बुलाते हैं 6D सीरीज। यहां पर क्या भर रहा होता है? आपका 6D ऑर्बिटल भर रहा होता है, 6D वाली सबशेल भर रही होती है। सो हमारे पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो 4 लॉन्ग पीरियड्स में प्रेजेंट है। 4 सीरीज हमारे पास प्रेजेंट है, 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज है, ठीक है। 4th पीरियड से फिलिंग स्टार्ट होती है। इसके अलावा डी ब्लॉक को एक बड़ा स्पेशल नाम दिया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या होते हैं इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डी ब्लॉक के अंदर बेटा जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो आपके 3 से लेके 12 तक ग्रुप है, और ये जो 4 लॉन्ग पीरियड्स है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, यूट्रियम से लेकर कैडमियम, लैंथनम से लेकर मरकरी, एक्टिनम से लेकर कॉपरनीशियम,
सारे के सारे मेटल हैं, है ना। एस ब्लॉक के अंदर भी सारा मेटल होता है, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, उसको वैसे भी हम सेंटर में रखते हैं। एस ब्लॉक में सारा मेटल है, डी ब्लॉक में सारा मेटल है, बाद में करेंगे। एफ ब्लॉक में भी सारे मेटल्स होते हैं। जो आपको सारी वेरिएशन मिलती है ना वो पी ब्लॉक के अंदर मिलती है, वहां पे आपको मेटल भी मिलेगा, मेटलॉइड भी मिलेगा और नॉन मेटल भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। सो दिस इज द टेबल, आप देख रहे होंगे बेटा, ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा आपका क्या है, डी ब्लॉक है। ये एस ब्लॉक है, बट हाइड्रोजन को हम अलग ही रखते हैं क्योंकि ये दो जगह कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 में, तो इसको हम सेंटर में रखते हैं। तो ये एस ब्लॉक हो गया, 13 से लेकर 18 पूरा पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये आपका कौन सा हो जाता है, एफ ब्लॉक, ठीक है। बट ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, ये एक्चुअली में लैंथनम के बाद ही आता है और ये एक्टिनम के बाद आता है, तो ये प्रेजेंट तो ग्रुप नंबर 3 में ही होते हैं, बट अगर हम इनको यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 में रखेंगे तो टेबल फिट नहीं हो पाएगी एक पेज के अंदर, इसीलिए हम इनको बाहर निकाल के रख देते हैं। सो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब आप देखें 4 रोज कौन सी हैं, 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है टू दी 7th पीरियड। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एक सीरीज हो गई, ये ट्रियम से लेकर कैडमियम तक दूसरी सीरीज हो गई, लैंथनम से लेकर मरकरी तक तीसरा सीरीज हो गया, डी ब्लॉक का तीसरा सीरीज हो गया, 3D 4D 5D 6D, और एक्टिनम से लेकर कॉपर नीशियम तक हो गया 112 तक। ये हमारा 4th सीरीज हो गया डी ब्लॉक का। 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड, ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, ठीक है। एफ ब्लॉक ग्रुप 3 में ही आता है, पूरा का पूरा ग्रुप 3 के अंदर आता है। जो ये वाली सीरीज है वो 6 पीरियड की होती है, जो ये वाली सीरीज है वो 7th पीरियड की होती है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आपको इतनी पिक्चर समझ आ चुकी होगी कि डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप है, 3 से लेकर 12 तक, 4 रोज के अंदर फिल हो रखा है 4th पीरियड से लेकर 7th पीरियड तक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला, पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं, क्या डिफाइन करें, और इस पर फिक्स्ड क्वेश्चन है कि आता ही आता है। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आते हैं। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अब ट्रांजिशन का मतलब तो हम सबको पता है यार, है ना। एक कह रहे हो इतनी रील बना बना के थक चुके हैं, रीलों के अंदर इतने ट्रांजिशन बनाए हैं। सो ट्रांजिशन आपने देखा होगा आजकल बड़े इंस्टाग्राम पे वायरल हो रखी हैं चीजें, कि एकदम से कोई अपना जूता फेंकेगा और एकदम से रेडी हो जाएगा, तो इट्स अ ट्रांजिशन। सो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, तो एक ट्रांजिशन की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के अंदर, बीच में होते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम क्या डिफाइन करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज in which d orbitals are incompletely या partially, in which d orbitals are incompletely or partially filled in either ground state, शॉर्ट में लिख लेते हैं GS। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जब एलिमेंट ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं कर रखा। ग्राउंड स्टेट के अंदर नॉर्मल न्यूट्रल एटम जो होता है दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। सो द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोस्त जिनमें डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल होता है। डी बेटा पूरी तरह ऑर्बिटल तब भरेगा जब डी के ऑर्बिटल्स में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना। अगर डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स थे, पूरी तरह वो तभी भरेगा ना जब 5 ऑर्बिटल में दो करके इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी पूरी तरह 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो वो भर चुका है। हम बोल रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें डी का ऑर्बिटल पूरा ना भरा हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, या तो ग्राउंड स्टेट के अंदर जब एटम न्यूट्रल है, और in any of its
oxidation state or in any of its oxidation state. तो हमने क्या बोला, d ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, इनकम्प्लीटली या पार्शियली फिल्ड होने चाहिए. कहाँ पे, या तो ग्राउंड स्टेट के अंदर या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर. अगर मुझे d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड मिल रहा है, यानी d1 से लेकर d9 तक मिल रहा है, d1 से लेकर d9 का मतलब है अधूरा भरा हुआ है, d10 जब होगा तब कंप्लीटली फिल्ड होगा, है ना. अगर d के ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली भरे हुए हैं, अधूरे हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं, अधूरे हैं, अगर वो अधूरे हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो हम बोलते हैं कि वो एलिमेंट कैसा होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा. ऑफ कोर्स डी ब्लॉक का ही होगा. ठीक है. अब यहां पर बहुत बहुत बड़ा बेटा एक एक्सेप्शन आने वाला है, तो मैं पहले ही कह रही हूँ, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ आप एक्सेप्शन लेकर आ गए. इनऑर्गेनिक यार एक्सेप्शन के बिना कैसे अच्छी लगेगी, है ना. सो यहां पर एक एक्सेप्शन है विच इज ग्रुप 12. ग्रुप 12 के अंदर हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम. 30 एटॉमिक नंबर, इसका 48, इसका 80, इसका 112. ठीक है. सो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैम ने एटॉमिक नंबर इनको याद है क्या, ना निकाले मन में. अभी मैंने 18, 32, 32 जोड़ दिया, उससे निकाला है. मैजिक नंबर होते थे ना 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, उससे निकाला है मैंने. ठीक है. ग्रुप 12 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा N-1D10 NS2. ठीक है. जिंक जो होता है वो 4th पीरियड का एलिमेंट था, है ना. 4th पीरियड से ही तो स्टार्ट हुआ था, तो 4-1 यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D10 4s2. 4-1 3D10, n को 4 पुट करोगे 4s2. कैडमियम 5th पीरियड का यानी 5th वैलेंस शेल होगी, तो ये हो जाएगा 5-1 4D10 5s2. ये 6 पीरियड का 6-1 यानी 5D10 6s2. और यहाँ पे आप 7th पीरियड में आता है तो 7-1 6D10 7s2. ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने, ये कौन सी स्टेट में लिखा है, ग्राउंड स्टेट के अंदर. ग्राउंड स्टेट ही तो है, ये अभी न्यूट्रल है. क्या आपको यहाँ पे डी अधूरा दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा. मुझे दिख रहा है डी 10 है, 10 है, 10 है और 10 है. यानी यहां पर जो डी ऑर्बिटल्स हैं, यहां पे इन सब के अंदर डी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे भरे हुए हैं, डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड. हाँ यार पूरी तरह भरे हुए हैं. कोई नहीं, हमारे पास तो 2 कंडीशन है, या तो ग्राउंड स्टेट या फिर एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. ग्रुप 12 के एलिमेंट्स बेटा एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं जो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, विच इज +2. जिंक +2, कैडमियम +2, मरकरी +2, कॉपरनीशियम +2. मतलब ये इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है विच इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. ये यही दिखा रहे होते हैं. जिंक आपने कभी +1 नहीं सुना होगा, आपने कभी +3 नहीं सुना होगा. जिंक +2 शो करता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो अगर हम यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया यहाँ पे जिंक +2, कैडमियम +2, मरकरी +2 और कॉपरनीशियम +2. जरा कोशिश करेंगे लिखने की आप लोग. +2 का मतलब है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए. कहां से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल से ही पहले जाएगा. वैलेंस शेल ये वाली है, एस से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो जिंक +2 क्या बचेगा 3D10 4s 0 हो जाएगा. नहीं भी लिखोगे चलेगा. 4D10 5s2 क्या हो जाएगा भाई, 4D10 5D10 और यहां पर क्या हो जाएगा 6D10. यहां पे भी आप देख रहे हो डी के जो ऑर्बिटल्स है वो कैसे भरे हुए हैं, डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड.
तो क्या हम ग्रुप 12 के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल सकते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए बेटा? या तो ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, डी का ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली अधूरा भरा हो, या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी वो दिखा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उनमें अगर डी ऑर्बिटल अधूरा भरा हो। अब ग्रुप 12 के एलिमेंट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही दिखाते हैं, ग्राउंड स्टेट में भी इनका डी ऑर्बिटल पूरी तरह भरा है। जो ये कॉमन वैलेंसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं +2, उसमें भी डी का ऑर्बिटल पूरी तरह भरा हुआ है। तो ग्रुप 12 के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बुलाते, क्योंकि ये उस कंडीशन को सैटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं। सो ग्रुप 12 के एलिमेंट्स को हम क्या बुलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज सूडो। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। सूडोपोडिया आपने पढ़ा होगा, है ना? सो दे आर कॉल्ड एज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बुलाया जाता है इनको? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इतनी बात क्लियर है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर है, ग्रुप 12 डी ब्लॉक जरूर है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर ही गया है, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली भरा हो, या तो ग्राउंड स्टेट में या ऑक्सीडेशन स्टेट में, कॉमन में। यहाँ पे दोनों जगह में क्योंकि डी के ऑर्बिटल पूरी तरह भरे होते हैं, तो ग्रुप 12 को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिडर नहीं करते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे स्टार बना रही हूँ, स्टार मार्क कर देते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं इस पर। व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट? ग्रुप 12, विच ग्रुप इज कॉल्ड एज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट? इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? तो वो याद रखना है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, नीशियम, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं बेटा। चलिए सो यहीं पर हम आगे कंटिन्यू इसी को कर रहे हैं। जो आपके ग्रुप 12 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 12 एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं इनको ये नहीं कहूंगी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into D subshell, है ना? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर तो डी सबशेल के अंदर ही कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रही हूं यार मैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कंसिडर करते, और वो क्यों नहीं कर रहे? दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 12 वाले डी ब्लॉक जरूर है, ग्रुप 12 एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये बात सच है, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? अभी आपको समझाया। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज इन ग्राउंड स्टेट, GS, because in ground state as well as in common oxidation state, OS लिख रही हूं, OS का मतलब है oxidation state. So because in ground state as well as in common oxidation state, they have completely filled d orbitals. इनके जो d orbitals होते हैं वो क्या होते हैं? completely fill होते हैं, जबकि ट्रांजिशन होने के लिए हमें क्या चाहिए थे? इनकम्प्लीटली फिल्ड d orbitals चाहिए थे। सो ग्रुप 12 एलिमेंट्स डी ब्लॉक जरूर होते हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम क्या बुलाते हैं? Therefore they are
called as, therefore they are called as pseudo, false, झूठे. क्या कह रहे हो? झूठे से कुछ याद आ रहा है? Therefore they are called as pseudo transition elements. इनको हम pseudo, false, नकली, झूठ, pseudo transition elements बोलते हैं. पर इन बेचारों को हम यार अलग थोड़ा ना कर देंगे. But their chemistry is studied along with ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनकी केमिस्ट्री हम पढ़ते बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ही हैं, है ना. यानी 3 से लेके 11 तक के जो ग्रुप है उनके साथ ही इनकी भी केमिस्ट्री पढ़ी जाती है. ऐसा नहीं है कि हम इनको निकाल के फेंक देते हैं कि नहीं भाई हम तुम्हें साथ में नहीं पढ़ेंगे. देयर केमिस्ट्री स्टडीड विद अलोंग विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज दे आर दी members of last group of D block. क्योंकि ये D ब्लॉक का लास्ट ग्रुप होता है, लास्ट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, तो इनकी केमिस्ट्री ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री के साथ ही पढ़ी जाती है, इनको साथ ही रखा जाता है. बट अगेन इनको ट्रांजिशन कंसिडर नहीं करा जाता. दे आर फॉल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बेटा डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर बताओ और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर बताओ, तो क्या ये दोनों बातें सेम होंगी? जल्दी से जवाब दें. डी ब्लॉक अगर आपसे पूछा जाए तो डी ब्लॉक बेटा कहां से कहां था? इट इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, 3 to 12 था. बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ग्रुप 12 को तो मैं ट्रांजिशन कंसिडर ही नहीं कर रही हूं. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहां से कहां तक होते हैं? फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 से लेके कहां तक? ट्रांजिशन एलिमेंट्स 11 तक ही होंगे, 3 से लेके 11 तक. ग्रुप नंबर 12 को हम क्या कंसिडर करते हैं? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते हैं, फॉल्स ट्रांजिशन होते हैं. डी ब्लॉक जरूर होते हैं, डी ब्लॉक के अंदर ही आते हैं 3 से 12 में, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता है इनको. यहां तक बात क्लियर है? चलो अब कुछ सवाल कर लेते हैं जितना अभी तक पढ़ा है. चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन वी से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट व्हाइल जिंक इज नॉट. मैं क्लास में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कराऊंगी सो दैट आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रिपेयर होता रहे. जो भी आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसके अंदर आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे. मेक श्योर कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डीपीपी के सारे सॉल्व करें, उसमें हिंट्स एंड सोल्यूशन भी होता है. पहले तो कोशिश करना बिना हिंट के ही करो, फिर भी अगर लगे तो हिंट्स रेफर कर लेना, और उसके बाद भी लगे आपको कि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना क्वेश्चन. आई विल सी द कमेंट्स एंड विल ट्राई कि उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कवर कर लूँ. ठीक है, चलिए. हम कह रहे कि स्कैंडियम तो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक नहीं है. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, जिंक का एटॉमिक नंबर 30. अब अगर हम स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखें बेटा तो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन में आ जाते हैं. 4s2 तो कैल्शियम तक हो गया. यहां पर आ जाता है 3d1, डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है. अरे यहां तो दिख ही रहा है. अगर मैं यहाँ पे डी बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा, डी के 5 ऑर्बिटल और एक ही इलेक्ट्रॉन है. क्या डी पूरी तरह भरा? अरे अभी तो भरना शुरू हुआ था, एक ही इलेक्ट्रॉन आया था. तो यहाँ पे जो डी का ऑर्बिटल है वो कैसा फिल्ड है? इनकम्प्लीटली फिल्ड है. ये तो पूरी तरह तब भरता जब 10 इलेक्ट्रॉन्स होते, और अगर डी का ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, वी हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स. ग्राउंड स्टेट में ही मिल गया. स्कैंडियम बेचारा ग्राउंड स्टेट में ही था, और यहाँ पे आपको डी के ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली, आधे अधूरे, एक ही इलेक्ट्रॉन है. आ तो 10 तक सकते थे पूरे, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है. तो स्कैंडियम तो कैसा होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट बिल्कुल होगा. So it is a transition element because it has incompletely filled d orbitals in the ground state.
जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18 3d10 4s2। 3d10 अगर हम बनाएं तो ये ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ग्राउंड स्टेट जब जिंक ने ना इलेक्ट्रॉन खोया ना कुछ, तो उस केस के अंदर आपके पास फुली फिल्ड d ऑर्बिटल्स हैं। चलो कोई बात नहीं, ग्राउंड स्टेट के अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट में भी तो हम चेक कर सकते हैं। जिंक +2 जब दिखाता है तो भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 18 3d10 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो भी इसके पास क्या प्रेजेंट है, फुली फिल्ड d ऑर्बिटल इन इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि दोनों जगह जो इसकी ग्राउंड स्टेट है और जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +2, दोनों जगह फुली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है। सो दिस इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं होता। ये क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी बोल दो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें जरा, सिल्वर एटम वाला। हमने कहा सिल्वर एटम जो होता है इट हैज कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स 4d10 इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सिल्वर जो होता है ग्राउंड स्टेट के अंदर इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 5s1। हम कह रहे हैं सिल्वर के d ऑर्बिटल में पूरी तरह इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, d पूरी तरह भरा हुआ है ग्राउंड स्टेट के अंदर, फिर भी हम कैसे कहें यार सिल्वर ट्रांजिशन एलिमेंट है। सो ग्राउंड स्टेट में भले ही हो बट सिल्वर बेटा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में तो ठीक है, सिल्वर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी दिखाता है, +1 भी दिखा देता है और +2 भी दिखा देता है, दोनों दिखा देता है। 2 स्टेबल ये वाली होती है बट दिखा दोनों देता है। सिल्वर जब +1 दिखाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन एस से जाएगा तो 4d10 होगा, नो डाउट। यहां पे कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स हैं, यहां पे भी कंप्लीटली फिल्ड ही है, मना नहीं कर रही मैं। फिर कैसे बोल दो यार, यहां पे भी कंप्लीटली फिल्ड है d ऑर्बिटल, बट जब बेटा सिल्वर +2 दिखाएगा 1 और 2 तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपके पास, 4d में 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। एक इधर से जाएगा फिर एक इधर से जाएगा, 4d9 अगर आप बनाएंगे तो आप दिख रहे हो, दिख ही रहा है कि d पूरी तरह नहीं भरा। d पूरी तरह तब भरा होगा जब 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अभी एक की जगह है। तो 4d9 के अंदर क्योंकि आपके पास क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स है, जब सिल्वर +2 दिखा रहा है तो सिल्वर कैसा कंसिडर होता है, इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये है क्योंकि हमने ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या दी है, ये और ये, या तो ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड हो और इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्राउंड स्टेट में नहीं था, +1 में भी नहीं था, बट +2 के अंदर ये इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल दिखा देता है, जिसकी वजह से सिल्वर कैसा एलिमेंट होता है, इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे सॉल्व, सिमिलर क्वेश्चन है, ट्राई करें खुद से। कॉपर एटम के अंदर कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है 3d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, सेम है। कॉपर उसी खानदान का है बेटा जिस खानदान का सिल्वर था, कॉपर सिल्वर गोल्ड एक साथ आते हैं, इनको कॉइनेज एलिमेंट्स बोलते हैं, सिक्के बनाते हैं हम इनसे। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1 ग्राउंड स्टेट में, इतनी हिंट दे दी है मैंने तुमको। अब वो कह रहे हैं कि हाउ कैन वी से कि कॉपर भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, सोचिए जरा। कॉपर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसे कंसिडर करें, ग्राउंड स्टेट के अंदर फुली फिल्ड d ऑर्बिटल है, तो ग्राउंड स्टेट के हिसाब से तो मैं नहीं बोल सकती इसको,
बट अगेन कॉपर बेटा दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है बहुत प्रोमिनेंटली। कौन कौन सी? कॉपर +1 दिखाता है और +2 दिखाता है। क्यूपरस और क्यूपरिक बोलते हैं। +1 के अंदर 3D10 होगा, पर +2 के अंदर क्या हो जाएगा? 3D9 हो जाएगा। 3D9 के अंदर आपको क्या मिल गया? इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। और अगर आपको इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, यानी कॉपर भी कैसा एलिमेंट होगा? कॉपर इज गोइंग टू बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा क्योंकि या तो ग्राउंड स्टेट या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल हो। ग्राउंड स्टेट में नहीं है, +1 में नहीं है, बट +2 में इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। अगर किसी में नहीं होता तो नहीं बोल सकते थे। यहां तक क्वेश्चंस क्लियर है? ट्रांजिशन एलिमेंट से बेटा एक क्वेश्चन आता ही आता है, मैं पहले ही बता रही हूं। दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द चैप्टर। सो स्टार्टिंग में सबसे पहला टॉपिक जहां से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, मैं लिख भी देती हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट से बहुत FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं, काफी PYQs में भी आपको मिलेगा। चलिए अब इंट्रोडक्शन F ब्लॉक का कर लेते हैं, उसके बाद D ब्लॉक को डिटेल में स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। सो D ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बुलाते हैं बेटा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जैसे D ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन D सबशेल में एंटर करता है, ऐसे F ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है? पॉइंट्स में लिखते चलेंगे। यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into n-2 F subshell, n-2 F subshell, which belongs to the anti-penultimate shell। कहां पे बिलोंग करता है? एंटी पेनल्टीमेट शेल। कह रहे हो बहुत भारी भरकम से वर्ड लिख दिए आपने, हमने तो ये वर्ड्स कभी सुने ही नहीं हैं। सो एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या होता है? देखो हमारे एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड शेल्स होती हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं एटम में 6 शेल्स कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। जो भी बाहर वाली शेल होती है बेटा nth शेल, उसको हम क्या बुलाते हैं? वैलेंस शेल। ये बात तो मानते हो? जो भी आपकी आउटर मोस्ट शेल होती है, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका फिल हो रहा होता है, वहीं तक एक एटम के अंदर इनफाइनाइट शेल्स होती है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां तक भर रहा होता है, उस शेल को हम क्या कंसिडर करते हैं? वैलेंस शेल। n-1th जो होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? पेनल्टीमेट। क्या बुलाते हैं? पेनल्टीमेट शेल। n-1th को क्या बुलाते हैं बेटा? पेनल्टीमेट शेल। और उससे अंदर वाली जो होती है n-2th वाली, इसको क्या बुलाते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्या बुलाते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर एक एटम के अंदर 6th वैलेंस शेल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन छठे में भरा 6th वैलेंस शेल है, ठीक है, या 6 शेल्स तक है, 6 शेल्स हैं, मतलब 6th इज द वैलेंस शेल, तो आपका एंटी पेनल्टीमेट 6th वैलेंस शेल है, तो 6 - 1 5th वाला जो शेल होगा वो कौन सा होगा? पेनल्टीमेट होगा। 6 - 2 यानी 4th वाला जो होगा वो कौन सा होगा बेटा? आपका एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है। तो जो एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है n-2th वैलेंस से जो 2 अंदर होता है, एंटी पेनल्टीमेट, उसका F ऑर्बिटल, F सबशेल भरता है F ब्लॉक एलिमेंट्स में, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। सो यहां पर जो फिलिंग होती है वो होती है 4f ऑर्बिटल्स की,
and 5f orbitals. Filling of 4f orbitals and 5f orbitals take place. ठीक है, 4f की और 5f की फिलिंग होती है. ठीक है, they are formal members of group 3. ये एक्चुअली में तो कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं? ग्रुप 3. बट टेकन आउट, बट इनको हमने बाहर निकाल रखा है. बट टेकन आउट एंड प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल in 2 long रोज. इनको 2 लॉन्ग रोज या 2 लॉन्ग पीरियड्स में हमने प्लेस कर रखा है. सो एक्चुअली में तो ये ग्रुप 3 के मेंबर्स होते हैं, बट इनको हमने टेबल से बाहर निकाल के पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 रोज के अंदर रखा हुआ है. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बुलाते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्या बुलाते हैं बेटा इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और यहाँ पे भी जितने के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके कौन से होते हैं? मेटल्स होते हैं. ऑल आर मेटल्स इन एफ ब्लॉक ऑल्सो, डी ब्लॉक ऑल्सो. डी ब्लॉक को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला, एफ ब्लॉक को हमने क्या बोला? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला. अब डी सबशेल के अंदर 5 डी के ऑर्बिटल्स होते हैं. एफ सबशेल के अंदर कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं. सो अगर मैं एफ सबशेल की बात करूं, नेक्स्ट पे चलते हैं. नोट्स की टेंशन मत लेना यार, नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप पर, तो नोट्स का लोड कभी मत लेना. आप बनाना जरूर, मैं मना नहीं करूंगी नोट्स के लिए बिल्कुल भी. अगर मैं एफ सबशेल की बात करूं तो एफ सबशेल के अंदर बेटा 7 एफ ऑर्बिटल्स होते हैं. एफ की शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो एफ के जो 7 एफ ऑर्बिटल्स हैं इनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है, सो एफ सबशेल के अंदर 7 एफ ऑर्बिटल्स होते हैं. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ऑर्बिटल्स में कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. अब एफ ब्लॉक के अंदर क्या क्या आता है? सो एफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है. वो 2 सीरीज हमारी कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज लैंथेनॉइड्स, जिनको हम लैंथेनाइड्स भी बुलाते हैं, और दूसरा है एक्टिनॉइड्स, जिनको हम एक्टिनाइड्स भी बुलाते हैं. ठीक है, लैंथेनॉइड्स इसीलिए क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आते हैं. एक्टिनॉइड्स इसलिए क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद आते हैं. ठीक है, लैंथेनॉइड्स के लिए n का वैल्यू 6 होता है क्योंकि 6 पीरियड में होते हैं. एक्टिनॉइड्स के लिए n की वैल्यू 7 में होती है, 7 के बराबर होती है क्योंकि 7th पीरियड में होते हैं. सो अगर हम बात करें पॉइंट वाइज, तो लैंथेनॉइड्स के अंदर फिलिंग जो होता है, क्योंकि हमने बोला n-2f, n जो भी आपका आउटर मोस्ट है वैलेंस शेल, सो n होता है बेटा 6 - 2 यानी लैंथेनॉइड्स में किसकी फिलिंग होती है? फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स. एक्टिनॉइड्स में 7 - 2 यानी एक्टिनॉइड्स में किसकी फिलिंग होती है? फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स. यहां पे फिलिंग किसकी होती है? 5f ऑर्बिटल्स की. 6 - 2 4f, 7 - 2 5f की फिलिंग होती है. इसके अलावा लैंथेनॉइड्स भी कहां पर आते हैं? ग्रुप 3 में. एक्टिनॉइड्स भी कहां पर आते हैं? ग्रुप 3 के अंदर, क्योंकि एक्चुअली में तो ग्रुप 3 के ही मेंबर है. बट लैंथेनॉइड्स कौन से पीरियड में आते हैं? 6th पीरियड में, इसीलिए n6 लिखा था. और एक्टिनॉइड्स कहां पर आते हैं? 7th पीरियड में आते हैं. एक्चुअली में 7th पीरियड में बिलोंग करते हैं. इसके अलावा लैंथेनॉइड्स में जो 14 एलिमेंट्स होते हैं बेटा, वो होते हैं सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक. गिन लो या गिन के बता दो.
यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आएंगे? देयर विल बी अ टोटल ऑफ 14 एलिमेंट्स, क्योंकि एफ में मैक्सिमम ही 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो यहाँ पर 14 एलिमेंट्स। एक्टिनॉइड्स में फिलिंग होती है थोरियम, थॉर, वहीं से डिराइव हुआ है, थोरियम से लेकर एलआर, लॉरेंशियम तक, ठीक है। ये है सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम। एक्टिनॉइड्स में कहां से कहां तक होता है? थोरियम से लेकर लॉरेंशियम, 90 से लेकर 103। गिनोगे तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? यहाँ पे भी 14 एलिमेंट्स होंगे, 90 को गिन लेना। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं एफ ब्लॉक के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा? 14 लैंथेनॉइड्स, 14 एक्टिनॉइड्स, यानी टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? एफ ब्लॉक के अंदर 28 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 14 लैंथेनॉइड्स, 14 ही क्या होते हैं? आपके एक्टिनॉइड्स होते हैं। लैंथेनॉइड्स को हम बुलाते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज या फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक को तो इनर ट्रांजिशन बोल ही रहे थे, क्योंकि दो सीरीज होती है, एक लैंथेनॉइड्स एक एक्टिनॉइड्स, तो इसको फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। और एक्टिनॉइड्स को क्या बुलाते हैं? सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। सो अगर हम पीरियोडिक टेबल वापस से एक बार नजर फेर लें थोड़ी सी, सो देखिए लैंथेनम के बाद निकला हुआ है सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम। एक्चुअली में इसकी जो पोजीशन है ना बेटा, वो यहां पर होनी चाहिए थी ग्रुप 3 में 6th पीरियड के अंदर। ये सारे के सारे यहीं पर आने चाहिए। लैंथेनम के बाद सीरियम, प्रेजोडीमियम, नायोडीमियम, सब के सब यहाँ आने चाहिए थे। और एक्टिनॉइड्स के बाद थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक सब के सब यहाँ आने चाहिए थे। बट जगह थी नहीं, प्लस इनकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच नहीं करती थी, डिस्टर्ब कर रहे थे, इसीलिए बाहर रख दिया। लैंथेनम के बाद आते हैं सीरियम से ल्यूटेटियम, तो इनको लैंथेनॉइड्स। एक्टिनियम के बाद आता है थोरियम से लॉरेंशियम, तो इनको एक्टिनॉइड्स बोला जाता है। गिनेंगे आप तो 14 लैंथेनॉइड्स आएंगे, 14 एक्टिनॉइड्स आएंगे, यानी एफ ब्लॉक में टोटल कितना एलिमेंट हो गया? 28। एक्चुअली में ग्रुप 3 के मेंबर है, थर्ड बी भी बोलते हैं। लैंथेनॉइड 6 पीरियड में, एक्टिनॉइड्स कहां पर होंगे? आपके 7th पीरियड में, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की कहानी सारी समझ आ गई होगी। चलिए ठीक है, यहीं पे ग्रुप 3 या थर्ड बी भी लिख सकते हैं। ये थर्ड बी वाला मेंडलीव के टाइम का वो है, ए बी में डिवाइड करा था उन्होंने, ठीक है। चलिए सो अब स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल में। अब यहां से अभी तक जितना हमने करा वो इंट्रोडक्शन था। डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम क्या डिफाइन करते हैं। अब यहां से हम डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। डी ब्लॉक के अंदर हमें डिटेल में सबका कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो भी वो शो करते हैं, उसके बाद हमें डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के, MnO4 हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, एक दो और डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट में एफ ब्लॉक करेंगे। एफ ब्लॉक बहुत छोटा सा टॉपिक है कंपैरेटिवली टू डी ब्लॉक, बट दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, बहुत आसान सा चैप्टर है, काफी स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, वही कुछ ही एरियाज हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीक्वेंटली ही आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक में ज्यादातर एक्सेप्शन से ही आते हैं, ये देखो हिंट दे दिया मैंने तुमको। चलिए सो ये वाली चीज हमने पहले डिस्कस कर ली थी बेटा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक्सेप्ट ग्रुप 12, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने क्या नाम दिया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और क्यों ट्रांजिशन दिया? बिकॉज ऑफ द पोजिशन। इनकी पोजीशन कहां पर है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, तो एक ट्रांजिशन की तरह एक्ट करते हैं। जैसे रील में ट्रांजिशन बन रहे हैं आजकल, वैसे ये भी एक ट्रांजिशन की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन कर ली है, जहां पे इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। ग्रुप 12 ट्रांजिशन नहीं होता, सूडो ट्रांजिशन होता है, ठीक है। यहां तक नोट वोट करना करो। आई विल हैव वाटर।
चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक की। तो अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो वो होता है n-1 D1 से लेकर 10 NS 0 से लेकर 2। ये तो एज पर एनसीईआरटी है। कुछ किताबों के अंदर ये भी दे रखा होता है, तो बुरा मत मान जाना। n-1 D1 से लेकर 10 NS 1 से लेकर 2। n की वैल्यू जो होती है वो होती है 4 से लेकर 7 तक, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे वो 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा? 4 से 7 तक होती है। अब d के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है तो d1 से लेकर 10 होता है। NS 0 से लेकर 2 भी हो सकता है, जैसे एक जगह पैलेडियम के केस में जो हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलता है ना यार, वो 4d10 5s 0 हो जाता है। आइडियली होना चाहिए था 4d8 5s2, अभी करवाऊंगी। तो उसके दो इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड 4d10 होने के लिए इसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो इसीलिए हम NS 0 भी लिखते हैं। अगर आपको सवाल आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, वैसे तो आपको यही वाला टिक करना है, ये वाला, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है। पर मान लो ऑप्शन के अंदर ये वाला आपको नहीं दिख रहा, NS 0 से लेके 2 वाला, तो आप ये वाला टिक कर देना 1 से लेके 2। ये नहीं दिया होगा तो ये तो पक्का दिया होगा। सो कुछ बुक्स के अंदर मैं वो लिख रही हूं, इन सम बुक्स ये वाला कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट कंसिडर करा गया है, बट एज पर एनसीईआरटी दिस इज करेक्ट। सो दोनों ठीक है वैसे तो ना, क्योंकि NS 0 से लेके 2 में एक ही एलिमेंट है जहां पे NS 0 होता है, विच इज पैलेडियम, तो उसको एक्सेप्शन में कंसिडर कर सकते हैं, तो वो वाला कॉन्फ़िगरेशन चल जाता है। तो दोनों ठीक है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर ये ऑप्शन में ना मिले आपको आंसर में, तो आप वो वाला कॉन्फ़िगरेशन टिक कर देना, अगर वो ऑप्शन में होगा तो। दोनों में से कोई तो होगा। अगर दोनों है, हम मन में सवाल आ रहा है, अगर दोनों हुए तो ये वाला टिक करना एज पर एनसीईआरटी। क्या आप अपना आंसर बाद में क्लेम कर सकते हो कि आपकी बुक में तो यही दे रखा है, ठीक है। चलिए, सो पहली सीरीज है हमारी 3D सीरीज, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल के अंदर जा रहा होता है। तो जो 3D सीरीज होती है बेटा, ये एक्चुअली में आपकी फर्स्ट सीरीज होती है। 4D सीरीज आपकी कौन सी होती है? डी ब्लॉक की सेकेंड सीरीज होती है, डी ब्लॉक की। 5D सीरीज कौन सी होती है आपकी? डी ब्लॉक की थर्ड सीरीज। डी ब्लॉक के अंदर तो 4 ही सीरीज है, 3D 4D 5D 6D। 6D सीरीज बेसिकली कौन सी सीरीज हो गई बेटा? डी ब्लॉक की फोर्थ सीरीज हो गई। जो 3D सीरीज है, फर्स्ट सीरीज है, वो 4th पीरियड में आती है, ये 5th पीरियड में, 6th पीरियड में, 7th पीरियड में, ठीक है। चलिए, स्कैंडियम से लेके जिंक तक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3D 1 से लेके 10, 4S 1 से लेकर 2। यहाँ पे 2 एक्सेप्शन होते हैं, उनको अभी डिस्कस करेंगे। 4D सीरीज का होता है 4D 1 से लेके 10, 5S 0 से लेकर 2। जनरल लिख रही हूं अभी मैं, ये इंडिविजुअल नहीं है। लैंथनम से लेके मरकरी तक का कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 5D 1 से लेके 10, 6S 1 से लेकर 2। और एक्टिनम टू कॉपरनीशियम का होता है 6D 1 से लेकर 10, 7S 1 से लेकर 2। इसीलिए हम जनरल लिख देते हैं n-1, जो भी बैलेंस है n-1 उससे एक कम, D 1 से लेके 10, NS 1 से लेके 2 या 0 से लेके 2। जब आप 0 से लेके 2 कर रहे हो तो 0, 1, 2 तीनों चीजें कंसिडर हो जाती हैं। सो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इंडिविजुअल की बात करेंगे, यहां तक नोट करना है कर लीजिए। सॉरी, नहीं नोट करना, आप बाद में नोट कर लोगे तो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलिए, अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमें याद होने चाहिए। एफ ब्लॉक एक बार को नहीं भी याद हो चलेगा, मुझे चलेगा, वैसे चलना तो नहीं चाहिए, आपको याद सब कुछ करना चाहिए। बट फिर भी हमारे लिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
सो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा 3D series where last electron enters in 3D subshell, और this is called as first series D block का. ठीक है, और ये कहाँ पे बिलोंग करता है 3D सीरीज? इट एक्चुअली बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड. कौन से पीरियड में आता है ये? फोर्थ पीरियड के अंदर. अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और उनको हम याद कैसे करेंगे? तो हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. मजाक कर रही हूँ, ऐसे प्रोनाउंसिएशन मत करना. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं. स्कैंडियम का 21, से फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और जिंक कौन से नंबर पे आ जाएगा? 30. अब इसको याद कैसे करोगे? एलिमेंट ये आपने 11वीं में करे हुए हैं. 1 से 30 तो सभी करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आपने भी करा ही होगा. सो एलिमेंट्स का नाम लिखने की तो मुझे जरूरत नहीं है, ये वाले आपको पता होंगे. जो नहीं पता होंगे मैं उनके नाम लिख दूंगी. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि याद हो. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ठीक है. आयरन का सिंबल एफ, उसके लैटिन नेम फेरम से आता है. कॉपर का सिंबल उसका लैटिन नेम क्यूपरम से आता है. अब इसको याद कैसे करेंगे बेटा? गाना सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन. क्रेजी मैन अच्छे टर्म्स में है कि बहुत क्रेजी है क्रिकेट को लेकर. सो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, ये गाना बनाने के लिए, रिदम के लिए, गिव्स फ्री कोचिंग टू नितिन्स कजन. कजन है बट मैं सही वाला कजन लिख रही हूं. ठीक है. सो सचिन से आ गया SC, तेंदुलकर से आ गया TI, वेरी से आ गया V, क्रेजी से आ गया CR क्रोमियम, मैन से MN आ गया मैग्नीज, फ्री से FE आयरन, कोचिंग से CO कोबाल्ट, नितिन से NI निकल. कजन में वैसे तो आप यहां से समझें कजन CUZN, बट मैं गलत नहीं लिखना चाह रही हूँ, स्पेलिंग आप समझ गए होंगे. सो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन गिव्स फ्री कोचिंग टू नितिन्स कजन. फ्री में कोचिंग दे रहे क्रिकेट की नितिन के कजन को. अब कह रहे हो कौन है नितिन? तो ये रैंडम गाने हैं याद करने के लिए. अगर आपको लगता है आपको कोई और गाना आता है, जैसे एक और गाना है शक्ति, उससे भी है, जिससे मेरे को कैसे याद रहता है, इससे भी याद है. एक और गाना है साइंस टीवी, साइंस टीवी, करमन, फेकोनी, कॉपर, जिंक. ऐसे भी है आसान सा. साइंस टीवी, करमन, करमन, फेकोनी, कॉपर, जिंक. तो जिससे आपको याद हो जाए, बस याद करने हैं आपको एलिमेंट्स और सिंबल उनके. नेक्स्ट सीरीज करते हैं. 3D के बाद नेक्स्ट कौन सा सीरीज आएगा बेटा? 4D सीरीज या फिर सेकेंड सीरीज. ये कहां पे बिलोंग करता है? दिस सीरीज बिलोंग्स टू 5th पीरियड. ये 5th पीरियड में आती है. मैं ऊपर ग्रुप नंबर भी लिखती हुई चल रही हूं, तो यहां पे ग्रुप नंबर लिख देते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. तो उसी के नीचे नीचे कोशिश करेंगे लिखने की. इसका गाना तो बहुत 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 ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग गाना है. यहां पर आता है आपका Y, ZR, NB, MOTC, RU, RH,
पी डी ए जी सी डी। ठीक है, पहले एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर देखो कैसे निकाल रही हूं मैं। 21 के अंदर 18 जोड़ो तो 18 कितना आएगा 39। उसके बाद तो बेटा सीक्वेंस में चलता जाएगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। सिर्फ इस पैलेडियम के चक्कर में हम 0 वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्योंकि पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है सॉरी 4d 10 5s0, और इसके चक्कर में हमें ns0 से लेके 2 लिखना पड़ता है। बाकी कोई भी ns0 नहीं दिखाता, सिर्फ पैलेडियम जो होता है वो 5s0 दिखाता है। अब पहले एलिमेंट सुनो कौन कौन से होते हैं। Y होता है यट्रियम, यट्रियम। ZR होता है जिरकोनियम, जो आर्टिफिशियल डायमंड्स बनाने के लिए यूज होता है, यट्रियम, जिरकोनियम। NB होता है नायोबियम। M होता है मॉलीबेडनम। TC होता है टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम। AG मेरे नाम से याद कर लेना, आशिमा गुप्ता से। AG सिल्वर है ना, पहले मुझे कुछ बच्चे सिल्वर मैम भी बुलाते थे, AG आशिमा गुप्ता से। AG होता है सिल्वर, इसका लैटिन नेम होता है बेटा अर्जेंटम, वहां से आता है सिंबल AG। और CD हो गया आपका कैडमियम। दोबारा बता रही हूं, यट्रियम, मैं यहां देख के बोलती हूँ, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलीबेडनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे इसको। गाना यारी दोस्ती है ना, यारी जरा, वैसे मैंने ज़ारा लिख दिया है, ठीक है, बट आप जरा से समझ जाना, वो वाला जो गाना था जरा जरा महकता है वाले से। यारी जरा, ज़ारा मत पढ़ना इसको, जरा। यारी जरा निभाना मौत, वैसे तो MAUT भी होता है, बट मैं मौत की स्पेलिंग ये लिख रही हूँ। यारी जरा निभाना मौत तक ना, कि जब तक जिंदगी खत्म नहीं हो रही है तब तक भाई दोस्ती निभाते रहना। सो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहों में पड़ी तू आगे चल। ठीक है, ये 2 में डिवाइडेड है गाना, यहां तक तो हो गया। यारी जरा निभाना मौत तक, गिट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलीबेडनम, टेक्नीशियम। फिर है रुकावट, मतलब बहुत, जब भी हम कुछ चीज करते हैं ऑफ कोर्स डिफिकल्टीज आती हैं, तुम्हारी लाइफ में भी आती है, हमारे में भी आती है। अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे पूरे दिन में कोई डिफिकल्टी नहीं आती हो, कि रुकावटें सब में आती हैं, कुछ ना कुछ होती ही है। किसी की कोई प्रॉब्लम होगी, किसी की कोई प्रॉब्लम होगी, है ना, बट वी हैव टू मूव ऑन, हमें आगे बढ़ते रहना है कॉन्टिन्यूसली। सो रुकावट राहों में पड़ी, रास्ते में बहुत रुकावटें आ रही है, सो रुकावट राहों में पड़ी तू आगे चल। ठीक है, सो एक तो ये तरीका है आन्या। एक जिसको डायरेक्ट याद करना हो, YZRNBMOTC, रू रे PD अगली CD, उससे भी याद हो जाता है। ठीक है, चलिए, सो 3D हो गया, 4D हो गया, ये आपको याद जरूर करने हैं, गानों से करा दे भाई। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, ये सब गानों से ही याद हो पाता है। जिसको लगता है कि हाँ वो डायरेक्ट एलिमेंट से याद कर सकते हैं तो उससे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको एलिमेंट पता होना चाहिए कौन सा है, कहाँ पे आ रहा है, पोजीशन क्या है एलिमेंट की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, 3D सीरीज हो गया, 4D सीरीज हो गया, अब कर रहे हैं 5D सीरीज, जो एक्चुअली में डी ब्लॉक की कौन सी सीरीज हो गई, थर्ड सीरीज हो गई है हमारी डी ब्लॉक की। दिस इज गोइंग टू बी थर्ड सीरीज, और ये कहां बिलोंग करेगा, दिस बिलोंग्स टू 4th 5th 6th पीरियड में बिलोंग करेगा। गाना करते हैं इसका, पहले एलिमेंट्स लिखते हैं इतना, चलिए, LAHF TAW,
पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ऑफ कोर्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ग्रुप नंबर वही चल रहा है 3 से लेके 12 तक। एटॉमिक नंबर देखें जरा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको बेटा। 57 आएगा, देखिए 21 में 18 जोड़ा 39, 39 में फिर 18 जोड़ दो, 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 57। तो इसको बोलते हैं लैंथनम। अब जो लैंथनम के बाद HFA होता है हैफनियम, बट ये 58 पे नहीं होगा। क्यों, जरा बता दो मेरे को सोच के यार। लैंथनम के बाद सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक हमने कहां पे निकाल रखा है, F ब्लॉक के अंदर। सो लैंथनम के बाद सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम 58 से लेकर 71 बेटा कहां पर आ जाता है, F ब्लॉक के अंदर आ जाता है ना। तो आपका हैफनियम का एटॉमिक नंबर 58 नहीं होगा, 71 के बाद ये 72 नंबर पे आता है, क्योंकि सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम सारा यहीं पर है, ग्रुप 3 के अंदर है। तो 57 के बाद ये 72 पर आता है, आगे फिर नॉर्मल चलेगा। 73, 74, 75, ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, गोल्ड ग्रुप नंबर 11 होगा, और मरकरी ग्रुप नंबर 12 होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एलिमेंट सुन लें कौन कौन से हैं, लैंथनम, हैफनियम, टी होता है टैंटलम, है ना, टैंट्रम से याद रखना, टैंटलम। W तो टंगस्टन, बल्ब के फिलामेंट में होता है। W टंगस्टन जो होता है वो भी लैटिन नेम से सिंबल आता है, उसका लैटिन नेम होता है वुल्फ्राम, वुल्फ्राम, वहां से W आता है। Re होता है रिहीनियम, ठीक है। RH तो होता है बेटा रोडियम, Re होता है रिहीनियम, स्पेलिंग लिख देती हूं, ये होता है रिहीनियम। ऑस्मियम काफी सबसे डेंस मेटल होता है हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में। ऑस्मियम और इरिडियम दोनों ही हाईली डेंस होते हैं, ऑस्मियम इरिडियम। Pt तो पता ही होगा प्लैटिनम, Au गोल्ड, Hg मरकरी। दोबारा बता रही हूँ, लैंथनम, हैफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रिहीनियम। फिर क्या आ गया, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, ठीक है। अब जरा इसका भी गाना देख लेते हैं, इसका गाना भी बहुत बढ़िया है। ला इन दोनों का साथ में लिख रही हूं, ला हफ्ता, ठीक है, तो यहां से HF और टी है। ला हफ्ता, वो जो वीकली वाला हफ्ता लोग लेते हैं, ला हफ्ता, वरना, रेमो, मेरे को आर ई के लेना कोई और एलिमेंट का मतलब नाम नहीं समझ आया था तो मैंने रेमो कर दिया। आपको लगे कि किसी का नाम RE से स्टार्ट होता तो आप वो नाम कर लेना। ला हफ्ता, वरना, रेमो और इंदर पिटेंगे, ठीक है, कोई दोस्त आपस में एक दूसरे से वसूली कर रहे हैं। ला हफ्ता, वरना रेमो और इंदर पिटेंगे, इतना पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। सो यहां पे हो गया लैंथनम, हैफनियम, TA से हो गया टैंटलम, W से हो गया टंगस्टन, RE रिहीनियम, और से ऑस्मियम उठा लेना, OO से, इंदर से IR इरिडियम, PT प्लैटिनम, AU गोल्ड, H और G हॉस्पिटल जाएंगे में H और G से मरकरी आ जाएगा। मरकरी भी ये सब लैटिन नेम से आ रहा है, वुल्फ्राम, गोल्ड का लैटिन नेम ऑरम, मरकरी का लैटिन नेम हाइड्रागायरम। हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम उनके लैटिन नेम से आता है, सोडियम, नेट्रियम, पोटेशियम, केलियम, आयरन, फेरम, कॉपर, क्यूपरम हो गया। फिर हमने अभी और पीछे करा है ना, ये हो गया आपका टंगस्टन, वुल्फ्राम, ऑरम, सिल्वर हो गया अर्जेंटम, मरकरी हो गया हाइड्रागायरम, टिन होता है स्टैनम, एंटीमनी होता है स्टीबियम। तो ये सारे इनके लैटिन नेम से सिंबल आ रहे हैं। गाना क्लियर है, ला हफ्ता, वरना रेमो और अंदर पिटेंगे और कहाँ जाएंगे, और हॉस्पिटल जाएंगे। वैसे ऐसा करना नहीं है तुम लोगों को, रियल लाइफ में बिल्कुल मत करना। चलिए लास्ट सीरीज कर रहे हैं बेटा, लास्ट हमारे पास है
6D सीरीज जो एक्चुअली में 4th सीरीज है या लास्ट सीरीज है डी ब्लॉक की, और ये कहां पे बिलोंग करती है? इट बिलोंग्स टू द लास्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट बिलोंग्स टू द 7th पीरियड. इसके एलिमेंट्स चलें, अब क्या एलिमेंट्स से पहले एटॉमिक नंबर कर लेते हैं. 3 4 वही 5 6 7 8 9 10 11 और 12. थोड़ा यहाँ लिख देते हैं. चलो, अब बेटा हमने अभी तक 18 जोड़ा था, है ना. 21 में 18 जोड़ा 39, 39 में 18 जोड़ा 57, 57 में आप 32 जोड़ोगे क्योंकि आखिरी पीरियड है. तो 2 8 18 18 32 32. अब 32 ऐड करेंगे तो 57 में 32 ऐड करोगे तो 89 आएगा. अगेन 89 के बाद 90 मत लिख देना, भूले भटके ये गलती मत करके आना. 89 के बाद हमने एक्टिनम के बाद निकाल रखा है थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक. 90 से लेकर 103 तक बेटा एक्टिनॉइड्स में आता है, एफ ब्लॉक में आता है. तो रदरफोर्डियम आएगा आपका 104 में, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है रदरफोर्डियम. ग्रुप नंबर 4 में आएगा 3 4. बाकी तो फिर आप लिख ही लोगे 105 106 107 108 9 110 111 और 112 हो गया. अब इसका गाना भी करते हैं, पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं. कौन सा एलिमेंट क्या है? चलिए, AC is actinium, RF रदरफोर्डियम. अब बाद में देखोगे एफ ब्लॉक के अंदर भी और यहाँ पे भी डी ब्लॉक में भी बहुत सारे साइंटिस्ट, ये लास्ट में साइंटिस्ट के नामों पर है. रदरफोर्डियम. DB होता है डबनियम. SG होता है सीबोर्गियम, काफी इंटरेस्टिंग नाम है. BH होता है बेटा बोहोरियम. HS होता है हैसियम. MT होता है माइटनेरियम. DS होता है डार्म स्टेटियम. ठीक है. RG होता है रॉन्जटीनियम. रॉन्ज ROENG रॉन्जटेनियम, रॉन्जटेनियम. एंड CN होता है कॉपर नीशियम. देखो अगर नाम याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं भी हो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे लिए 60 सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 60 सीरीज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस. नाम मैंने आपको बताई दिए, एक्टिनियम रदरफोर्डियम डबनियम, सीबोर्गियम बोहोरियम, हैसियम माइटनेरियम, डर्मस्टैटियम, रॉन्जटेनियम, कॉपर नीशियम. याद करने के लिए गाना बता रही हूं, इसको याद करेंगे. अच्छा से AC उठा लेंगे. अच्छा, जो हम हर चीज पे बोलते हैं अच्छा, अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं. अच्छा, RD शर्मा, है ना. अच्छा, RD शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट रेंज के कॉन्सेप्ट. ये बात तो सच है यार, ठीक है, अच्छे सवाल थे. मैंने अपने टाइम तक तो RD शर्मा ही करी थी, अब तो बहुत बुक्स आ चुके होंगे. उस टाइम पर बहुत ऑप्शंस नहीं होते थे हम लोगों के पास. चलो, सो इसको याद करने का है. अच्छा, R से RD, R से रदरफोर्डियम, D से डबनियम. शर्मा में ऐसे याद उठा लेना है सीबोर्गियम. अच्छा, RD शर्मा की बुक से B से उठा लेना बोहोरियम.
है से H से उठा लेना हैसियम, मैथ्स में MT से उठा लेना माइटनेरियम, ठीक है। डिफिकल्ट में अब देखो D 2 बार है, एक बार DB डबनियम वाला है, डिफिकल्ट में DS से उठाना है डामस्टेटियम, रेंज RG रॉन्जिटेनियम, कॉन्सेप्ट CN कॉपर नीशियम। ये याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, इतना लोड मत लेना। बट 3D 4D 5D सीरीज तो आपको याद होनी चाहिए, सॉरी 3D 4D 5D, हाँ 6D नहीं भी हो एक बार को चल जाएगा काम चल जाएगा अपना। चलिए अब आ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। दिस इज फ्रॉम NCERT, आप वहां से भी रेफर कर सकते हो। मैं वो मार्क करा रही हूँ जो आपको रूल्स वही हैं जो आपने 11th के अंदर पढ़े हुए हैं। अगर किसी को लगता है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्किप हो गया है तो प्लीज़ एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिवाइज कर लेना, फिलिंग वगैरह। चलिए हमें जो लर्न करना है, एक तो 3D सीरीज पूरा लर्न करना है, फुल ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है 3D सीरीज। स्कैंडियम से लेके जिंक तक 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3। यहाँ पे 2 एक्सेप्शन आते हैं, क्रोमियम एंड कॉपर। हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी तो 3D5 4s1 हो जाता है, और कॉपर 3D10 4s1 हो जाता है फुली फील्ड की स्टेबिलिटी के चक्कर में, ठीक है। सो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक मैं वो बता रही हूँ जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आने चाहिए। आपको ये पूरी सीरीज लर्न होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4D सीरीज में आप देखोगे तो यहां पर बेटा आपको D3 नहीं मिलेगा, D6 नहीं मिलता और D9 नहीं मिलता। इधर की साइड लिखते हैं 4D सीरीज में D3, D6 और D9 ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलते हैं D के अंदर। आप देख लोगे 4D1 2 4 5 5 7 8 10 10 10 है ना, तो आपको D3 नहीं मिलेगा कहीं, D6 नहीं मिलेगा और D9 कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब लैंथनम के बाद देखो 57 के बाद सीधा हैफनियम आ गया 72 पे, बाकी फिर 80 तक। यहाँ तक तो 5D1 6s2 होता है, बट यहाँ पे बेटा 4F14 भर चुका होता है क्योंकि 57 के बाद 58 to 71 F ब्लॉक का था, लैंथेनॉइड्स का था, तो वहां पे 4F1 से लेके 14 तक की फिलिंग हो रही होती है। सो इसीलिए जब हम हैफनियम में आते हैं तो 4F भर चुका होता है 14 तक। सो आप यहाँ पे देखोगे D1 D2 D3 D4 D5 D6, यहाँ पर 5D सीरीज में आपको D8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता, D9 D10 D10 मिलता है, ठीक है। और इसमें जो आपका लास्ट सीरीज है 6D सीरीज, यहाँ सब नॉर्मल सी चीजें हैं जो आपकी होती हैं 6D1, यहाँ पे एक्सेप्शन बहुत ज्यादा नहीं है। याद क्या क्या करना है कॉन्फ़िगरेशन, एक तो स्कैंडियम से लेके जिंक यानी 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे का आना चाहिए। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका आना चाहिए, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होने चाहिए, यानी निकल पैलेडियम प्लैटिनम ग्रुप 10, कॉपर सिल्वर गोल्ड ग्रुप 11, 3D10 4s1, 4D10 5s1, 5D10 6s1। निकल है 3D8 4s2, पैलेडियम है 4D10 5s0, प्लैटिनम है 5D9 6s1, सब अलग अलग होता है यहाँ पर, पहले ही बता रही हूँ। जिंक 3D10 4s2, 4D10 5s2, 5D10 6s2 जिंक। कैडमियम मरकरी, यानी कि ये पूरी सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन। और जो ये लास्ट के 3 ग्रुप है बेटा, निकल, ये वाला कॉपर वाला ग्रुप और जिंक वाला ग्रुप, यानी ग्रुप 10 11 12, इनका कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। एक तो 3D सीरीज पूरी याद होनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, और ग्रुप 10 11 12 के जो एलिमेंट्स होते हैं यानी निकल पैलेडियम प्लैटिनम, कॉपर सिल्वर गोल्ड और जिंक कैडमियम मरकरी, इनके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सवाल आता है, ठीक है। सो आज के अगर होमवर्क की बात करूं तो होमवर्क में मेन आपके लिए मैं सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही दूंगी। सो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर सवाल कर लेते हैं।
बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो, क्वेश्चन दे रखा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एटम्स और आयंस। अगेन इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, 3D सीरीज पूरा, और ग्रुप 10, 11, 12 के जितने भी एलिमेंट्स है 2-3 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाता है। चलिए, क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, नियरेस्ट नोबल गैस होती है आर्गन 18, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से ये दिखाता है बेटा 3d5 4s1। ठीक, चलिए, अगर मुझे 3d5 4s1 बनाना है तो ऐसे बनेगा, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई आपसे पूछे क्रोमियम में कितना अनपेयर्ड है, यानी कितना सिंगल है इलेक्ट्रॉन, अनपेयर का मतलब वही है जो पेयर में नहीं है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं बेटा, 6 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये सवाल भी बन सकता है। सो यहाँ पर n जो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने हैं यहाँ पर, इस वाले के लिए n की वैल्यू कितनी है, 6 है। चलिए, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, मैं रफ में लिखूंगी फिर समझाऊंगी। मैग्नीज होता है बेटा आर्गन 18, 3d5 4s2, ये मैग्नीज होता है ग्राउंड स्टेट के अंदर। 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तभी तो 3 पॉजिटिव का चार्ज आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले बेटा वैलेंस शेल में 2 ही है तो 2 निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन और निकला तो क्या आएगा आपके पास, आर्गन 18 3d4 आ जाएगा, 2 और 1 3 निकल गए। 3d4 बनाओगे तो 1 2 3 4 पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल करते हैं फिर पेयरिंग शुरू करते हैं, यानी यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके, 4 ही होंगे, चारों अनपेयर है, सिंगल है बेचारे। चलिए, आयरन 3+, पहले आयरन का लिखेंगे, आयरन इसके बाद आएगा तो आयरन का हो जाएगा बेटा आर्गन 18, 3d में 5 की बजाय 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4s2। आयरन 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 2 इधर से जाएगा 1 इधर से जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, आर्गन 18 3d5, 3d5 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, 5 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है पैलेडियम। पैलेडियम होता है 46 नंबर पे एटॉमिक नंबर, निकल होता है 28, 18 और जोड़ दो ना 46 हो जाएगा। पैलेडियम के नियरेस्ट नोबल गैस होती है बेटा क्रिप्टन, क्रिप्टन में 36, आर्गन में 18, में 18 जोड़ दो 36, 36 होता है। और पैलेडियम में क्या था बेटा, 4d10 था, d जो होता है वो कंप्लीटली भर जाता है, 4d10, 5s0 होता है। अब अगर आप यहाँ पे 4d10 बनाओगे तो आप समझदार हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर दिख रहा है, कोई सिंगल दिख रहा है तुमको, नहीं ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 0। पैलेडियम 2+ का मतलब है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, निकल गए, 5s से तो क्या ही जाएगा जब कुछ है ही नहीं, 0 है। 4d10 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या बचेगा आपके पास, क्रिप्टन 36, 4d8। अब 4d8 बनाओ और बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप 4d8 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। लास्ट है कॉपर प्लस, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 3d10 4s1। कॉपर प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन खोया तो वो 4s से जाएगा, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, आर्गन 18
3d10 होगा, d10 का मतलब है सारे इलेक्ट्रॉन पेयर ही होंगे, पूरी तरह भरा है, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, आज की क्लास का होमवर्क आपको समझ आ गया होगा। सो आज इतना ही कर रहे हैं, मैं होमवर्क ऐड कर देती हूँ, सॉरी ये बाद में करेंगे। सो होमवर्क में क्या क्या करके आना है, पहली चीज जितना पढ़ाया है आज, सो यू हैव टू रिवाइज एंड कंप्लीट योर नोट्स। ऑफ कोर्स आप नोट्स कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। जिन्होंने साथ साथ बनाए बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं बनाए, जिन्होंने अभी सिर्फ समझा है, नोट्स बाद में बनाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, बट नोट्स आपके साथ साथ कंप्लीट होने चाहिए। जितना पढ़ाया है उतना नेक्स्ट क्लास से पहले तक सब रिवाइज होना चाहिए, तभी नेक्स्ट क्लास में यार मजा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। सो नेक्स्ट क्लास से पहले रिवाइज करके आना। इसके अलावा लर्न द EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मार्क्ड एलिमेंट्स and solve practice sheet 01। जो D and F ब्लॉक एलिमेंट्स की आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसको सॉल्व कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।